जय हिंद। दोस्तों, एक स्कीम के बारे में खूब चर्चा हो रही है और शायद इस स्कीम के बारे में आपने भी सुन रखा होगा। ये स्कीम इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड एएमसी एसबीआई की तरफ से लाई गई है। इस स्कीम का नाम है जन निवेश एसआईपी या फिर आप ये कह सकते हैं माइक्रो एसआईपी, जिसके बारे में सेबी की चेयरपर्सन एक सेमिनार के दौरान ये कहती हैं कि ये मेरे सबसे अच्छे सपनों में से एक था। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि अगर कोई सपना सेबी के चेयरपर्सन का होगा तो उस स्कीम में कुछ खास तो जरूर होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्कीम है क्या, किन लोगों को टारगेट करके ये स्कीम बनाई गई है, इस स्कीम से किसको फायदा होगा और क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए इससे कुछ बेहतर और किया जा सकता था। तो फिलहाल इस स्कीम के बारे में जितनी भी जानकारी है मुझे, उस बिहाफ पर आज की इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि ये जो स्कीम है इंडिया की सबसे बड़ी एएमसी यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से लाई गई है। और इस स्कीम की जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड बात है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो ये है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम की जो एसआईपी की शुरुआती अमाउंट होगी वो 250 रुपए से होगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए पर मंथ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मंथली और वीकली और डेली एसआईपी करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो इस फंड की जो सबसे हाईलाइटेड बात है वो यही है कि इसमें 250 रुपए से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप इस फंड में अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट में भी जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब आप इस फंड में पैसा लगाएंगे तो आपका जो पैसा है वो एसबीआई की तरफ से आने वाले एसबीआई के एक हाइब्रिड फंड में, जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें आपका पैसा जाएगा। यानी कि जो पैसा आप लगाएंगे उसमें से कुछ पैसा आपका इक्विटी में जाएगा और कुछ पैसा आपका डेट में जाएगा। जैसे जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, जिनको आप फिक्स इनकम की तरह समझ सकते हैं, जहां पे रिटर्न आपको लगभग फिक्स की तरह ही मिलते हैं। तो आपका कुछ पैसा इक्विटी में जाएगा और कुछ पैसा आपका बॉन्ड में जाएगा। तो ये एक हाइब्रिड स्कीम होने वाली है जिसे हम एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जानते हैं। तो आप जब जन निवेश एसआईपी या फिर जन निवेश स्कीम में अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा एट द एंड एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में ही जाएगा। तो ये है स्कीम जिसमें जब आप जन निवेश एसआईपी के माध्यम से अपना पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे आपका पैसा निवेश होने वाला है। अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आखिर इस फंड की जरूरत क्या थी, क्यों इस फंड को लाया गया है। तो जैसा कि माधवीपुरी बुच जी ने कहा, उनका उद्देश्य ये है कि वो ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड वगैरह के माध्यम से पैसा लगाएं ताकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो और मजबूत हो सके। इस माध्यम से ऐसे भी लोग पैसा लगाएं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वगैरह में पैसा नहीं लगाया है। और एसआईपी की अमाउंट 250 रुपए इसीलिए रखी गई है कि इसमें ऐसे लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएं जिनके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा होता है। इसीलिए स्टार्टिंग का अमाउंट जो है उसको 250 रुपए रखा गया है। तो इसके मेजर दो कारण है, एक ये कि हमारी जो देश की इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, और दूसरा ये कि ऐसे लोग भी म्यूचुअल फंड वगैरह में पार्टिसिपेट करें हैं जिन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर ऐसे लोग जिनके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होता है, वो भी इस स्कीम के माध्यम से अपना पैसा निवेश कर पाए। अब हमारा जो तीसरा सवाल है कि चलो आपने म्यूचुअल फंड की स्कीम लेकर के आ गए हैं, जिसको हम जन निवेश एसआईपी या फिर माइक्रो एसआईपी कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि इस स्कीम से किसको फायदा होगा या फिर किस तरह के लोगों को फायदा होगा। देखिए, अगर मैं एक लाइन में आप सभी से कहूँ तो जो भी ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, उनको इस फंड से फायदा नहीं होने वाला है या फिर ना के बराबर फायदा होने वाला है। क्योंकि ये स्कीम जिस फंड को इंटीग्रेट करके बनाया गया है वो एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो जितने भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो जब म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में अच्छे से जानते समझते हैं तो उनका उद्देश्य ये रहता है कि भाई हमें थोड़ा सा रिस्क भले मिल जाए लेकिन हमें रिटर्न भी अच्छा चाहिए। इसलिए वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या फिर इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं।
हाँ, जिनको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना होता है वो अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस एडवांटेज फंड रखते हैं या फिर रख सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो जन निवेश एसआईपी स्कीम का योजना आया हुआ है सिर्फ यही भर ऑप्शन है हमारे पास बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में। इसके अलावा भी बहुत सारे फंड हैं जो बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में कम से कम जानते हैं, समझते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, उनको तो इस स्कीम से ना के बराबर फायदा होने वाला है या फिर फायदा नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई इससे आखिर फायदा किसको होगा? तो फायदा ऐसे लोगों को होगा जिनको अभी तक म्यूचुअल फंड वगैरह से कोई भी वास्ता नहीं पड़ा है। जो ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में जानते ही नहीं है या फिर जिनके पास पैसा ना के बराबर होता है इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, इस फंड को बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ में इंटीग्रेट करने का एक कारण ये भी है क्योंकि इस फंड को ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने म्यूचुअल फंड वगैरह में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अगर उनको सीधे ही स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करा दिया जाए तो उनको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। ऐसे में जो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ आरडी, एफडी इस तरह की योजनाओं से वास्ता पड़ा है वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। इसलिए इस स्कीम को इंटीग्रेट कराया गया बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ में कि जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन देखने को मिले। तो अगर देखा जाए तो साफ हमें पता चलता है कि ये जो फंड है स्पेशली ऐसे लोगों के लिए लाया गया है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल जानते नहीं है या फिर उनके पास बहुत कम पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर फायदे की बात की जाए तो ऐसे लोगों को ही फायदा होने वाला है जो म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में जानते समझते नहीं है, शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अपना पैसा डालना चाहते हैं। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो में कहा कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए और भी कुछ बेहतर किया जा सकता था? तो देखिए, जब आप ऐसा सोच रखते हैं कि हम ऐसे लोगों का पार्टिसिपेंट कराएंगे जो लोग कभी भी म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट नहीं किए हैं या फिर कम पैसे से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कराएंगे, तो कभी आपने ये सोचा है कि जो लोग कम पैसे से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे या फिर जिनके पास कम पैसा होता है, तो भाई समस्या तो मुख्य वही है ना कि उनके पास कम पैसा है। अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं और 200-250 रुपए रख करके और स्टार्ट कर देते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करना, और कभी अगर उनके अकाउंट में पैसा नहीं रहता है और अगर उनका जो ई मैंडेट है वो बाउंस करता है, तो इससे कहीं ज्यादा उनके ऊपर में चार्ज लग सकता है। सरकारी बैंक में तो थोड़ा सा कम ही लगता है, लेकिन अगर प्राइवेट बैंक देखे तो एक एक जो ई मैंडेट है उसको बाउंस होने के एवज में 400-500 रुपए का चार्ज लग जाता है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में कुछ अच्छा करना था तो एक कदम आपको ये भी उठाना चाहिए था, आरबीआई से मिल करके बात करना चाहिए था कि खास करके जो ई मैंडेट म्यूचुअल फंड के इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, वो अगर किसी कारण से फेल हो जाता है, जो इन्वेस्टर है उसके खाते में पैसा नहीं रहता है, तो इसके लिए उनको पेनल्टी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो कोई कर्जा नहीं उतार रहा है, किसी का वो खाया नहीं है जिसको वो बकाया लौटा रहा है, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर उसके पास पैसा नहीं रहता है, वो 1 महीने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाता है, तो फिर पेनल्टी किस बात के लिए? तो आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो आप तो इन्वेस्टर को डीमोटिवेट ही कर रहे हैं ना। एक तरफ आप एक अच्छा सा स्कीम लाए हैं, मैं बिल्कुल इसकी सराहना करता हूं, ठीक किया है आपने, इसमें कोई खास ऐसा कुछ है नहीं जितना बात किया जा रहा है, लेकिन चलो फिर भी ठीक किया है आपने। लेकिन जो जरूरी बातें हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो ई मैंडेट का जो एसआईपी बाउंस होने का चार्ज है ना, ये बहुत ज्यादा है। मैं ये चाहता हूं कि आप आरबीआई से बात कीजिए, आपने ठीक किया कि एसबीआई से बात किया, तो अगर आपने एसबीआई से मिल करके ये जो प्लान लॉन्च कराया है तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले एसबीआई से ही इसका शुरुआत कराइए कि अगर ई मैंडेट उनका बाउंस हो जाता है, जो एसआईपी का इंस्टॉलमेंट है वो नहीं जाता है, खाता में पैसा नहीं रहने के कारण, तो सबसे पहले उनको शुरुआत कराइए कि आप पेनल्टी नहीं लेंगे। अगर आप इंकरेज करना चाहते हैं इन्वेस्टर को तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा या फिर ऐसा कुछ नहीं है जिसको ऐसा कहा जाए कि भाई बहुत बड़ा रेगुलेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ गया या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज किया गया। तो जो मेरी विचार थी इस जन निवेश एसआईपी के बारे में, वही मैंने आप सभी के सामने में पेश किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।